फ्रेंड्स। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ये जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, आप जब ये पूरा लेसन पढ़ लेंगे तो ये जो हैं बुलेट्स में ये आपके जो हैं लर्निंग आउटकम होंगे। लेकिन जो है इस लेसन के पढ़ने के बाद इस लेसन से रिलेटेड जो है मैं एक्सरसाइज भी अपलोड करती रहूँगी। तो इसीलिए मेरा चैनल जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि जो मोस्टली बच्चे हैं उनको जो है वो फ़ायदा पहुंच सके। पहले सवाल में बोल रहा है, वाई डू वी स्टडी फ़िज़िक्स? हमें क्या ज़रूरत है कि हम फ़िज़िक्स पढ़ें? विच डिवाइस विल यू चूज़ टू मेयर द लेंथ ऑफ स्मॉल सिलेंडर? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप जो हैं वो कौन सी जो है वो जो है मेयर किससे करेंगे? स्मॉल सिलेंडर की जो लेंथ है। हाउ विल यू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ पीस ऑफ अ वायर? अगर मैं आपको एक वायर दे दूं तो उसकी आप थिकनेस कैसे मालूम करोगे? हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन? अगर मैं आपको स्मॉल स्टोन दे दूं तो आप जो है उसका वॉल्यूम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? वाई आइस फ्लोट्स वाइल कॉइन सिंक इन द वाटर? क्या आपने कभी सोचा है कि आइस जो है वो क्यों फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, जबकि जो हम कॉइन है वो जो है वाटर में सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है। आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल बी आंसर दीज एंड अदर सिमिलर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछे इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको उन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मिल जाएंगे। लेट इज इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एंशिएंट साइंस इज़ द फिज़िक्स। ये आपको बोल रहा है कि जो साइंस की जो पुरानी ब्रांच है वो फिज़िक्स है। वर्ड साइंस जो है वो रेफ़र करता है कि हम स्टडी करें फैक्ट के बुनियाद पर। पहले हम कलेक्ट करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, फिर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल मॉडल में। और जब हम मैथमेटिकल मॉडल में अपना आइडिया या जो है फैक्ट को जो है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो प्रूव करते हैं तो उसको हम जो है वो बोलते हैं फ़िज़िक्स। इन सिंपल वर्ड्स, physics is the branch of science which observe the nature, represent it mathematically and conclude with the experiment. फिज़िक्स जो है वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑब्ज़र्व करेंगे अपनी नेचर को, जैसे आसपास में हमारे में क्या हो रहा है, गैलेक्सीज़ में क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, और जब उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और जब वो प्रूव हो जाएगा तो उस ब्रांच को बोलते हैं कि ये जो ब्रांच है वो हमारी फ़िज़िक्स है। अच्छा, जो फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स जो है वो ड्राइव किया गया है एंशिएंट ग्रीक वर्ड फिज़कोस के, जिसकी मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर। चलिए तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। It is basically deals with the behavior and structure of matter and the energy that drives the matter. बेसिकली इसमें जो फिज़िक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, मैटर का जो है एनर्जी के साथ क्या वास्ता है और किस तरह से हम मैटर में से एनर्जी को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। आपको ये भी बताते चलूँ कि जो फ़िज़िक्स है वो जो है नेचुरल साइंसेस में आती है, ठीक है। इसमें आप जो है स्टडीज़ करेंगे मैटर के बारे में, व्हाट इज़ मैटर, मोशन, कि ये जो पूरी कायनात का मोशन है वो कैसे चल रहा है, इट्स बिहेवियर, और मैटर का जो बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेस एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे, और जो फोर्स और एनर्जी के साथ रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। फिज़िक्स इज़ one of the most fundamental scientific disciplines and its main goal is to understand how the universe behave. फिज़िक्स जो है वो जो है अहम बुनियादी जो है वो साइंटिफिक डिसिप्लिन है साइंस का। इसका जो मेन गोल है वो है अंडरस्टैंड करना हमारी यूनिवर्स को, हमारी कायनात को, कि वो कैसे जो है वो बिहेव करती है।
कैसे स्टार बने हैं, कैसे स्टार मोशन में चल रहे हैं, अर्थ कैसे बना है, अर्थ कैसे मोशन कर रहा है, एंड मच मोर. इट इज़ द मैटर ऑफ फैक्ट फिज़िक्स कैन बी कंसिडर एज द मदर ऑफ साइंसेज. फिज़िक्स को जो है वो मदर ऑफ साइंसेज बोलते हैं. The beauty of physics lies in the laws that govern this whole universe, from an atom to large-scale galaxies and its experiment from home to large-scale experiment lab. फिज़िक्स की जो खूबसूरती है वो उसके कानूनों में है. लॉज जो हैं, कुदरत के जो लॉज हैं, उसमें जो है इसकी ब्यूटी जो है वो हिडन है. फ़िज़िक्स की कैसे हिडन है ये हमें बताती है, लॉज बताती है किस चीज़ के, कि एक एटम कैसे बना है. एक एटम से लेकर लार्जेस्ट जो हमारी गैलेक्सीज़ है, और चाहे वो कोई भी एक्सपेरिमेंट हम घर में करें या लैब में करें, उसके हमको कानून और कायदे बताती है. फिज़िक्स आर कैरेक्टराइज इनटू 2 कैटेगरीज: दोज हु ऑब्जर्व द नेचर, सॉल्व इट मिस्टीरियस, अवेलेबल एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन. फ़िज़िक्स को जो है हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है. नंबर 1, हम ऑब्ज़र्व करते हैं नेचर को, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं, मिस्टीरियस क्वेश्चंस हैं, उसको जो है सॉल्व करते हैं. किसके बुनियाद पर? जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, और मिसिंग इंफॉर्मेशन को ढूंढ के हम प्रेजेंट करते हैं अपनी थ्योरीज़ में, और यूज़ करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच. ठीक है, जो हिडन क्वेश्चंस हैं, मिस्टीरियस क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने में. दे आर नोन एज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट. और जो है ऐसे मिस्टीरियस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को ढूंढ के प्रेजेंट करते हैं थ्योरीज़ की फॉर्म में. ठीक है, और यूज़ करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच को, तो उनको हम थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बोलते हैं. ओके जी. और जो अदर आर मोर इंटरेस्टेड टू टेस्ट दो थ्योरीज़, और जो उन थ्योरीज़ को टेस्ट करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट. जैसा कि जब से ये यूनिवर्स जो है वो बिगनिंग में आई है, जब से ये दुनिया पैदा हुई है, द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो इस यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो जो है बहुत ही चेंज हुआ है. द क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िक्स वाज नॉट दैट मच ईजी, बट एट द फिजिसिस्ट एक्सप्लेन द यूनिवर्स दे क्लासिफाइड फिज़िक्स इनटू मेनी ब्रांचेस. जैसा कि क्लासिफिकेशन फ़िज़िक्स की जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमारे फिजिसिस्ट हैं उन्होंने फिर भी कुछ ब्रांचेस में जो हैं वो डिवाइड कर दिया है फ़िज़िक्स को, ताकि हम अच्छे तरीके से जो हैं वो समझ सके अपनी यूनिवर्स को, अपनी यूनिवर्स में हिडन क्वेश्चंस को. ठीक है जी. तो चलिए चलते हैं ब्रांचेस की तरफ. क्या हैं ब्रांचेस? नंबर 1, मैकेनिक्स. नंबर 2, थर्मोडाइनामिक्स. नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 4, मैग्नेटिज्म. नंबर 5, एटॉमिक फिज़िक्स. नंबर 6, ऑप्टिक्स. नंबर 7, साउंड. नंबर 10, न्यूक्लियर फिज़िक्स. नंबर 10, पार्टिकल फिज़िक्स. नंबर 10, एस्ट्रोफिज़िक्स. नंबर 11, प्लाज्मा फिज़िक्स. नंबर 12, जियोफिज़िक्स. जैसा कि और भी ब्रांचेस भी हैं, लेकिन जो मेन ब्रांचेस हैं अभी आपको 9th क्लास में ये पढ़ना जो है लाजमी होंगी. तो चलिए 1 बाय 1 मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए. ये देखिए, ये पिक्चर भी दी हुई हैं. पिक्चर 1.1 में मैकेनिक्स, पिक्चर 1.2 में थर्मोडाइनामिक, फिगर 1.3 में इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो पिक्चर दी हुई हैं. आप जो है बुक को गौर से पढ़ा करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी. तो चलिए, मैकेनिक्स जो है वो है हमारी ब्रांच है फ़िज़िक्स की. मैकेनिक्स में हम जो हैं लॉज पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे कि जो मोशन है वो कैसे काम करता है, और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे. जिस ब्रांच में हम मोशन, ठीक है, एंड ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके कानून के बारे में पढ़ेंगे, वो ब्रांच जो है मैकेनिक्स कहलाती है.
थर्मोडाइनामिक ब्रांच जो है वो हमारी डील करती है हीट एंड टेम्परेचर के साथ। हीट और टेम्परेचर का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, हीट और टेम्परेचर का जो है एनर्जी और काम से, वर्क से क्या रिलेशनशिप है, ये आप सब जो है वो थर्मोडाइनामिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी में आप जो है स्टडी करेंगे कि हाउ वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हाउ द चार्जेस आर फ्लो, चार्जेस जो हैं वो किस तरह से फ़्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और किस तरह से जो है चार्जेस रेस्ट में आते हैं और मोशन में आते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी में आप जो है वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को आप रोक सकते हैं और किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को जो है अलो कर सकते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिज़म। ठीक है जी, मैग्नेटिज़म के बारे में हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक के बारे में। ठीक है, और ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का जो है वो क्या असर है जो हमारी दूसरी चीज़ें हैं। उसके बाद है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम बेसिकली जितने भी हमारे एटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अपने अलग अलग एटम्स की। ठीक है जी, ओके। ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे, ये ऑप्टिक स्टडी फिज़िकल एक्सेप्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल फ़िज़िक्स है, हम इसमें पढ़ेंगे कि जो है फ़िज़िकल जो है लाइट के जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारी लाइट की। ठीक है जी, और किस तरह से जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम फर्दर जो हैं लाइट के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है साउंड। साउंड जो है वो स्टडी है प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा जो साउंड है, हमारी आवाज़ें हैं प्रोड्यूस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और साउंड की जो एप्लीकेशन है हम वो पढ़ेंगे, और किस तरह से साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकती हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में जो है हम पढ़ेंगे किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अपने न्यूक्लियस का। ठीक है जी, न्यूक्लियस का, और ये पढ़ेंगे कि हर एटम के न्यूक्लियर का बिहेवियर क्या है, और जो है वन एटम का न्यूक्लियस किस तरह से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है, हरकत में आता है। ठीक है जी, उसके बाद जो है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में बताती चलूँ, हम एटम बम भी बना सकते हैं, आप ट्राई मत करना। पार्टिकल फ़िज़िक्स। पार्टिकल फ़िज़िक्स में जो है हम स्टडी करेंगे कि कौन से पार्टिकल फ़िज़िक्स में हम स्टडी करेंगे कि मैटर में जो हैं वो हमें कौन से पार्टिकल्स मिलते हैं, उनमें से कौन सी रेडिएशन निकलती है, उन रेडिएशन का जो है हमारी लाइफ पर और हमारे अर्थ पर जो है वो क्या असर है, और उनका रिलेशनशिप क्या है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ, और पार्टिकल का मैटर के साथ, और जो है पार्टिकल का रेडिएशन के साथ क्या असर है। एस्ट्रोफिज़िक्स। इन सिंपल वर्ड्स, एस्ट्रोफिज़िक्स में आप जो हैं वो पढ़ेंगे जो हमारे सन है, मून है, कैल्स्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आउट ऑफ द जो अर्थ के आउट ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आप पढ़ेंगे एस्ट्रोफिज़िक्स। जैसे स्टार्स हो गए, मून्स हैं, और जो अदर प्लैनेट्स हैं, एंड सन के बारे में, एंड मच मोर। एस्ट्रोफिज़िक्स में आप जो एस्ट्रोड्स, मेट्रोड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स जो है वो स्टडी है कि हम किस तरह से मैटर को आयोनाइज्ड कर सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जियोफिज़िक्स में जैसे कि आप पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक विथ योर फ्रेंड्स। तो in the next class we will study importance of physics in science and technology and society.